sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put my fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground, so we can fly again, so we can fly again. तो आज फाइनली आ ही गई हमारी नैनीताल की वीडियो, और आज हम आपको बताएंगे कि हमने नैनीताल में जब कदम रखा हल्द्वानी के बाद तो हमारा दिन इतना बुरा क्यों गया और ये वीडियो अभी तक क्यों डिले होती रही। नैनीताल बहुत खूबसूरत जगह है, नैनीताल में कोई गड़बड़ नहीं है, फैमिली टूरिस्ट स्पॉट है, कई बार जाते हैं लोग नॉर्थ इंडिया के, काफ़ी फेमस जगह है। बट शायद नैनीताल की यही गलती है कि वो कुछ ज़्यादा ही फेमस है। हमारे साथ भी कुछ यही हुआ, हम जब पहुँचे कोविड के जस्ट बाद हमें भी यही लगा कि नैनीताल घूमने जाना चाहिए। प्रॉब्लम यही थी कि हमारी तरह कई सारे लोग नैनीताल ही जाते हैं घूमने के लिए, और जैसे ही लॉकडाउन के बाद सब कुछ खुला तो वहाँ पे भीड़ ही भीड़ थी और कुछ था नहीं। हम जब हल्द्वानी से नैनीताल पहुँचे तो हमें पार्किंग की भी जगह नहीं मिली। अब जब टूरिस्ट स्पॉट्स पे इतनी भीड़ बढ़ जाती है तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। नॉर्मल से नॉर्मल भुट्टे जो मिलते हैं वो भी 80 रुपये के मिलने लग जाते हैं, कपड़े बहुत महंगे मिलने लग जाते हैं, खाना बहुत महंगा मिलने लग जाता है। आप मॉल रोड पे किसी भी इंसान से हल्की सी भी बार्गेनिंग करेंगे, वो आपसे ऐसे बदतमीज़ी से बात करेगा कि उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है कि बिके ना बिके, उनको कोई मतलब नहीं। उनको पता ही है कि अगले दिन अगले समय कोई ना कोई उठा के ले ही जाएगा क्योंकि इतनी भीड़ है वहाँ पे। चलिए कोई नहीं, ये सब तो टूरिज़्म में होता ही रहता है। चलिए ये सब झेला तो हमने देखा कि नैनीताल जिस समय हम पहुँचे अंडर कंस्ट्रक्शन था, सारी रोडें टूटी हुई थी, पैदल चलना मुश्किल था, बीच में पटरे पड़े हुए थे, कीचड़ और बारिश तो वहाँ होती है। तो सब कुछ झेलने के बाद हमने जब डिसाइड किया कि चलो नैनीताल को नैनीताल की तरह घूमा जाए। यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स थे जो हमने गूगल मैप्स में पहले फाइनलाइज़ किए थे, बट हमने सोचा कि चलो अब गाड़ी चलाने की तो जगह है नहीं, ऊपर ले जाने का कोई तरीका नहीं है कि हम सारे पॉइंट्स देखें। तो हमने वहाँ पे जितने दलाल टाउट्स जो होते हैं जो कि आपको इस जगह को घुमाते हैं पैसा लेके, हमने कहा चलो सर इन्हीं की कारों से घूमते हैं, इनको पैसा देते हैं, यहीं हमें घुमा लेंगे। हमने तो पार्किंग में कार डाली, हमारी हिम्मत नहीं है अब भीड़ में वापस कार निकालने की। 1200 रुपये में फ़ाइनल किया, उसने हमें पूरा टूर कराएगा, साथ में बोटिंग भी कराएगा। हम ऊपर गए और हमें उसने सबसे पहला पॉइंट दिखाया ये सूखा ताल। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, एक सूखा सा एरिया है जो कि उसके हिसाब से एक लेक बनने वाली थी बट वो कैंसिल हो गई। इसके जस्ट थोड़ा सा आगे ये दूसरा पॉइंट पड़ता है जहाँ पे आप पत्थरों पे चढ़ के ऊपर खड़े हों तो इसके अंदर से गुफा से एकदम चिल्ड हवा आती है। हम वहाँ खड़े हुए, डेफिनेटली काफ़ी चिल्ड हवा आती है और बहुत अलग एक्सपीरियंस है वहाँ खड़ा होना। ये पॉइंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए था बट हमारे लिए नहीं था क्योंकि कियारा को वहाँ पे लीचों ने काट लिया और उसका पैर खून भर गया। तो यहाँ पे आप जाइए ऐसी प्लेसेस पे तो अच्छे से सॉक्स और बूट्स लेके जाइए ताकि लीच आपको ना काट लें। तो ये पॉइंट अपना ख़राब हुआ। उसके बाद हम आगे गए तो मेन पॉइंट जो नैनीताल व्यू था उस पर आपको कोहरा दिख ही रहा है, प्रॉपर वाइट स्क्रीन दिखी, हमें कुछ दिखाई नहीं, तो हमें नैनीताल व्यू पॉइंट में भी कुछ नहीं दिखा। उसके बाद इसी 1200 रुपये में जो तीसरा पॉइंट आता है वो है हिमालयन व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको हिमालयन रेंज दिखती है, जहाँ पे हमने मैगी खाया। वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं दिखा, बस उन्होंने हमें फ़ोटोज़ दिखा दी कि ये आता है सर व्यू, नवंबर दिसंबर में आइएगा घूमने तो आपको सब कुछ दिखेगा। नीचे जब हम खड़े थे तो उसी इंसान ने कहा सर ऊपर चलेंगे आपको सब दिखाएंगे, लेकिन ऊपर जाके उसको पता था कि वहाँ कोहरा होगा इस समय, तभी वो लेके गया अपने बिज़नेस के लिए और उसने कहा सर आज क्या ही कर सकते हैं, कोहरा है। ऑब्वियसली उसको ये बात पता थी कि उसको कुछ नहीं दिखेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि आप किस समय ऊपर जा रहे हैं इन लोगों के साथ और आपको क्या दिखने वाला है क्या नहीं दिखने वाला है। फिर आगे चलते चलते बीच में एक बर्ड सेंचुरी पड़ी, उसने कहा यहाँ बर्ड सेंचुरी है, वो उसका गेट दिखा दिया उसने, ये उसका एक और पॉइंट था। वापसी में आते आते उसने हमें एक मंदिर ज़रूर दिखाया। अब जो मंदिर जाना पसंद करते हैं लोग उनको ये जगह अच्छी लगेगी। हम भी गए अंदर बट वहाँ मंदिर में ऐसा कुछ था नहीं, मेन नैना देवी मंदिर जाइए ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हम लोग नीचे आते आते हमें जितने भी पॉइंट्स उसने दिखाने थे उसमें कुछ हमें दिखा ही नहीं। और वापसी में अगर याद हो तो हमारी बोटिंग की बात हुई थी,
लेकिन उसने और स्मार्टनेस से हमें इस समय उतारा नैनीताल के पहाड़ से कि बोटिंग का तो टाइम ही ख़त्म हो गया सर। तो ऑब्वियसली काफ़ी झगड़ा करने के बाद मैंने बोटिंग का पैसा उससे हटवा लिया। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि नैनीताल में हमें कितना भयानक टूरिज़्म हैरेसमेंट झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखिए, आप इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट से किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, बट वहाँ पे काम करने वाले लोग आपके एक्साइटमेंट की शायद इज्जत करें, शायद ना करें, शायद आपका बुरा एक्सपीरियंस हो, शायद हमारा बुरा एक्सपीरियंस था। नैनीताल के बारे में हम कुछ गलत नहीं कहना चाह रहे। अगला दिन हमारा काफ़ी अच्छा निकला और आपको वीडियो में दिखेगा ही, नैनीताल काफ़ी खूबसूरत है। बट कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो पूरा घूमने का मज़ा कभी कभी ख़राब कर देते हैं। चलिए, जब हम नीचे आए तो हमें एक और डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ी। पूरे नैनीताल के रोड में, मॉल रोड की रोड पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि इस पूरी रोड में आपको ना मोबाइल का जियो सिम का सिग्नल चलेगा, ना एयरटेल का चलेगा, ना आइडिया का चलेगा। अब हमने सोचा था कि हम कैंपिंग करेंगे कैंपर वैन में। अब यहाँ तो जगह नहीं खड़े होने की, कैंपिंग क्या करेंगे हम। होटल ढूंढने के लिए अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। इस चक्कर में हम लोग एक कैफ़े, वहाँ अच्छा लग रहा था, दिल्ली दरबार करके, उसमें जाके बैठे, हमने रिफ़्रेशमेंट्स ली। उनके वाईफाई से हमने कुछ होटल स्कोप किए और उनमें हम गए तो हमें ये बात पता चली कि नैनीताल में कितना ख़तरनाक होटल ओवर प्राइसिंग चल रही है। एक से एक होटल वहाँ पे है जिसमें आप मतलब कदम भी ना रखना चाहें। अनहाइजीनिक टॉयलेट्स, वेरी बैड बेड्स। सो मेक श्योर you get your money properly invested in these hotels when you're booking online. They are not the best hotels. Any of them that you see online with photos, Nainital is a very bad place for hotels. Okay, after a lot of research and a lot of disappointment and a lot of driving on hills, we realized that अपने को तो आज होटल नहीं मिलेगा। बट थोड़ी रिसर्च के बाद हमें मिला मून होटल। अब 1200 रुपये में इससे बढ़िया होटल नैनीताल में है ही नहीं। 2-3 हज़ार के होटल अनहाइजीनिक हैं लेक व्यू के साथ और ओवर प्राइज्ड हैं, बहुत छोटे हैं। तो नैनीताल के होटलों से दूर रहिए। नैनीताल में एक ही होटल जो मुझे ठीक लगा बजट में, वो था मून होटल। इनका खाना भी बहुत अच्छा था, इनकी चाय भी बहुत अच्छी थी और काफ़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। तो नैनीताल में अगर आपको होटल चाहिए तो मून होटल इज़ दी ओनली प्लेस। बाकी खाना पीना नैनीताल की मॉल रोड पे इतना बुरा है। जो हमने आइसक्रीम खाई वो एकदम एवरेज थी, इतनी ज़्यादा मीठी थी। आप ये मत सोचिए कि मतलब मैं कितना ज़्यादा क्रिटिक हो रहा हूँ। मैंने भी आइसक्रीमें खाई हुई हैं और सारी ज़िंदगी खाई हुई है। ऐसा नहीं होता है कि आप आइसक्रीम ना खा पाएँ, ब्रांडेड बॉक्सेस होते हैं। बट यहाँ पे अलग ही सामान बिक रहा है और अलग ही धंधा चल रहा है इधर। उसके बाद हमने एक शावरमा खाया जो कि मेरा फेवरेट है, बट वो इतना ज़्यादा बुरा था, उसमें इतना ज़्यादा नमक था, बर्दाश्त के बाहर था। तो आप देख रहे हैं कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप नैनीताल घूमने जा रहे हैं तो नैनीताल मत जाइए, थोड़ा सा और गाड़ी चला लीजिए, भीमताल चले जाइए, नौकुचिया ताल चले जाइए। दोनों वीडियोस अपलोडेड है मेरे चैनल पे। वो जगहें जन्नत है, नैनीताल भी जन्नत है अगर भीड़ में ना जाएं तो। इतना बस मैं कहूँगा। सुबह सुबह जाके बोटिंग कर लीजिए। ऊपर के व्यू पॉइंट्स तभी देखिए जब आप ऐसे महीनों में जाएं, नवंबर दिसंबर, जब कुछ दिखे। और खाना पीना तो मैं आपको बोलूँगा अपने हिसाब से खाइए अगर आप खा सके तो। हाँ, एक रेस्टोरेंट है मचान करके जो कि अगली वीडियो में हम रिव्यू करेंगे, जो कि नैनीताल की शान है। बट हाँ, ये हमारा पहला दिन था केओस से भरा हुआ, इसलिए आज तक हमने ये वीडियो नहीं डाली। लेकिन अब यही वीडियो आपके सामने है, नैनीताल में हमारे साथ पहले दिन क्या हुआ। एनीवेज, गुड बाय, पीस।